ये प्रॉब्लम ऑन ट्रेन रेल संबंधी प्रश्न का पार्ट 3 है। इससे पहले प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। इस पार्ट में जो क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका हम बेसिक कंसेप्ट, ट्रेडिशनल मेथड और शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। ऐसा शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिससे आप 10 से 15 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन का हम बेसिक मेथड सीख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर जाती है तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की चाल कितनी है। यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल पूछा गया है। सबसे पहले बोला गया है कि रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर जाती है। हम जानते हैं कि रेलगाड़ी अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी। तो पहले कंडीशन में हमारा डिस्टेंस क्या होगा, 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है प्लस ट्रेन की लंबाई, ये उसका डिस्टेंस होगा। और यहाँ पे टाइम दिया गया है 14 सेकंड का, ये पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगा, सेकंड कंडीशन में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई खुद होगी और टाइम क्या है 10 सेकंड है। ये कंसेप्ट आपने पार्ट 1 में सीखा है कि अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई ये दोनों मिला रहेगा डिस्टेंस में, और अगर वो खंबे को पार कर रहा है तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी, इसलिए डिस्टेंस में हमने ट्रेन लिखा है और टाइम 10 सेकंड का है। यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं दोनों कंडीशन से। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस से हमारा टी और टाइम है 10 सेकंड का, ये स्पीड होगा। यहाँ से स्पीड निकालेंगे तो उसका भी फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है 50 प्लस टी, मतलब कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई बटा 14 सेकंड। ये स्पीड और ये स्पीड दोनों बराबर है क्योंकि ट्रेन दोनों कंडीशन में एक ही स्पीड से चल रही है, तो इसे हम इक्वल कर सकते हैं 50 प्लस टी बटा 14 इक्वल टू टी बाई 10। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 500 प्लस 10 टी, जो हम यहाँ क्रॉस गुना करके निकाल रहे हैं, और यहाँ पे आएगा 14 टी। अगर हम इसे उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 500 और यहाँ पे 14 से 10 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 टी। तो टी का वैल्यू क्या होगा, ट्रेन की लंबाई यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा 500 बटा 4। 500 को अगर हम 4 से कटाएंगे तो 125 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। ट्रेन की लंबाई हमने यहाँ से मालूम कर लिया है। पूछा गया है कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। दोनों में से किसी भी कंडीशन में हम इस ट्रेन की लंबाई को पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो स्पीड यहाँ से हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं 125 लिख के। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 125 बाई 10। ट्रेन का स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में होता है, तो इसे हम 18/5 से गुना कर लेंगे। इसे कटाएंगे 2 पचे 10, 2 9 18, यहाँ से 25 बार में ये कट जाएगा, फिर ये 5 बार में कट जाएगा, तो 5 और 9 बचेगा। 5 गुना 9 इक्वल टू 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये इसका बेसिक मेथड है। आप x मान के, जैसे हमने t यहाँ पे लिखा है, आप उसे x मान के भी बना सकते हैं। 50 प्लस x, यहाँ पे x होगा, x बटा 10 होगा, आप ऐसे भी बना सकते हैं x मान के। अब हम इसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान है। अब हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। पहले कंडीशन में डिस्टेंस था 50 प्लस ट्रेन की लंबाई, और दूसरे कंडीशन में डिस्टेंस था ट्रेन की लंबाई। पहले कंडीशन में टाइम था 14 सेकंड का और दूसरे कंडीशन में टाइम था 10 सेकंड का। हम यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्रेन की लंबाई यहाँ पे नहीं दिया गया है और यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे डिफरेंस है 50 का। 50 हम यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे टाइम में डिफरेंस कितना है, 14 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, हम इसके नीचे 4 लिख देंगे। ये हमारा डायरेक्ट यहाँ से स्पीड निकल जाएगा। पर यहाँ पे जो आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि यहाँ मीटर और सेकंड में दिया गया है डिस्टेंस और टाइम। तो इसे 18/5 से हम गुना कर लेंगे। इसे कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 9 18, ये 10 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में, तो 5 गुना 9 इक्वल टू 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ऐसे कुछ और क्वेश्चन भी बनाएंगे, कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा उसी को हम लेके क्वेश्चन को बनाएंगे। अब बनाते हैं ऐसा ही एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में
तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है। पहले कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगा, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी और टाइम क्या होगा 8 सेकंड। सेकंड कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई और टाइम होगा 20 सेकंड का। यहाँ पर डिफरेंस कितना है 264 का, 264 हम ऐसे लिख लेते हैं। नीचे में डिफरेंस कितना है 8 सेकंड और 20 सेकंड, मतलब 12 सेकंड का डिफरेंस है, तो 12 हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। हमें ट्रेन का चाल बताना है तो इसे 18/5 से गुना कर लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा क्योंकि ये जो है मीटर पर सेकंड में है। अब इसे घटाएंगे, 6 दूनी 12, 6 चौका 24 और 6 चौका 24 दो बार में। उसके बाद अब 2 से घटाएंगे 22 बार में कट जाएगा, तो 22 गुना 18 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 396 डिवाइडेड बाई 5। इसे अगर तोड़ेंगे तो आएगा 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह आप डायरेक्ट चाल इसका निकाल सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक सिग्नल के खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, पहले कंडीशन में ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 300 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म के लिए हम यहाँ पी लिखते हैं। टाइम कितना लगता है 39 सेकंड का टाइम लगता है। सेकंड कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगा, वो खंबे को पार कर रहा है, मतलब कि 300 मीटर जो लंबाई है ट्रेन की वो उसे पार कर रहा है। टाइम कितना है 18 सेकंड का टाइम है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस है 300 मीटर और टाइम है 18। इसे कटाएंगे 6 या 18, 6 5 30 0, मतलब कि 50/3 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा उसका स्पीड। हमें बताना क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना है। ये जो स्पीड है ये क्या है 50/3 मीटर पर सेकंड। हम डिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा क्या है 50/3 और टाइम है हमारा 39 सेकंड। इसे कटाएंगे तो ये 13 बार में कट जाएगा। 13 को 5 से गुना करेंगे तो 65 होता है और एक जीरो लगाएंगे, 650 मीटर। ये इसका टोटल डिस्टेंस हमने निकाला है। पर यहाँ पे डिस्टेंस में क्या क्या है, प्लेटफॉर्म है प्लस ट्रेन है। ट्रेन का लंबाई हमें पता है 300 मीटर है, अगर उसे इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें प्लेटफॉर्म का लंबाई मिल जाएगा। 300 माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा 350 मीटर। ये 350 मीटर जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बनाते हैं हम एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी। यहाँ पे लंबाई पूछा गया है। यहाँ पे डिस्टेंस पहले कंडीशन में क्या होगा, रेलगाड़ी एक खंबे को पार करती है तो 15 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पे डिस्टेंस होगा। हम ट्रेन यहाँ पे लिख देते हैं, ट्रेन की लंबाई और टाइम है हमारा 15 सेकंड का। सेकंड कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा वो प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो 100 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ये डिस्टेंस होगा और टाइम कितना है 25 सेकंड का। इन दोनों में डिस्टेंस में डिफरेंस कितने का है, सिर्फ 100 का है। ट्रेन दोनों कंडीशन में नहीं है तो हम 100 का डिफरेंस मानते हैं, तो 100 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। टाइम का डिफरेंस कितना है 25 - 15 = 10। 10 इसके नीचे हम लिख लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हमारा स्पीड निकल जाएगा मीटर पर सेकंड में। हम इसे किलोमीटर प्रति घंटा में भी बदल सकते हैं, पर यहाँ पे स्पीड नहीं पूछा गया, यहाँ पे लंबाई पूछी गई है। किसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई। तो हम इसे मीटर पर सेकंड में ही रहने देते हैं क्योंकि ट्रेन की लंबाई जो निकलेगा वो मीटर में निकलेगा। तो ये होगा 10 मीटर पर सेकंड, ये इसका स्पीड है। हमें बोला गया है कि ट्रेन की लंबाई हम कैसे निकालेंगे। ट्रेन की लंबाई हम यहाँ से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस में ट्रेन था और टाइम 15 सेकंड का था, तो यहाँ से हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड, 10 लिखते हैं और टाइम है 15 सेकंड का, 15 लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा 150 मीटर, ये हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड का और टाइम है 25 सेकंड का। तो डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम करेंगे, 10 गुना 25 करेंगे, 10 गुना 25 तो आएगा हमारा 250, 250। 100 मीटर जो है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, वो क्वेश्चन में दिया गया है, उसे हम माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 150 मीटर।
आप किसी भी कंडीशन से उसे निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे या फिर यहाँ से सेम आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस शॉर्ट ट्रिक के मेथड से आप उसे आसानी से बना सकते हैं। बस आप पहले स्पीड निकाल के उसके बाद आपको जो पूछा गया है ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई या फिर स्पीड पूछा गया है, आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं।